पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। अरे मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी इतना ईमानदार बनने की? अरे चुपके से ये 5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल देते। अरे पागल हो गई हो तुम। गौरव को एक ना एक दिन जरूर पता चल जाता। मैं मानती हूँ बेटा, मेरी टंग खराब है, एंगर थोड़ा ज्यादा आता है और कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल जाती हूँ। पर मेरा भगवान जानता है कि मैंने हमेशा तुझे अपने बेटे से बढ़ के माना है। जो भी उस दुकान को खोलने की कोशिश करे मच्छर की तरह मसल दो से। अगर यहाँ पे दुकान खोलने की कोशिश की तो सबके सब अस्पताल में नजर आओगे, समझे? अब से घर के सारे काम तुम करोगी। मैं? हाँ तुम। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, क्या करूं मैं? और अब आगे। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, जग्गा खुश हुआ है। बस क्या जग्गा सेठ, आपने अपन को कोई काम बोला और वो हुआ नहीं, वो ऐसा कभी हो सकता है क्या? जग्गा सेठ, वो छोकरे को ऐसा धमकी दिया ना, दोबारा होटल खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अपन सबका इसी में फायदा है। अगर वहां कोई दुकान खुली तो अपना तो धंधा बंद। बस क्या जग्गा सेठ, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? शाबाश शाबाश। जी मिस। हाँ मिस, अच्छी बात है ना। गौरव पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करेगा, बड़ा ही ब्राइट लड़का है। मैंने इसे आइडिया दिया था कि ये कैंटीन कम बुक लाइब्रेरी खोले, इसमें बहुत फायदे। यहाँ सभी को अच्छे अच्छे नाश्ते के साथ अच्छे बुक भी पढ़ने मिलेंगे। मैंने ही आइडिया दिया था मिस से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है गौरव, तुम्हारे जैसे खुददारी तो हर बच्चे में होनी चाहिए। अगर इस देश का हर बच्चा ऐसा सोचने लगे ना तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। सोच रहा है मैम। क्या? वो मैं भी सोच रहा हूँ मैम। एक बार गौरव के शॉप का उद्घाटन आप कर लें, उसके बाद मेरे शॉप का उद्घाटन भी आप ही करेंगे। अच्छा, तो तुम भी कोई बिजनेस करोगे? जी मिस, ये ना बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है। ये केले का ठेला लगाएगा। शट अप गौरव, वो इसकी तो मजाक करने की आदत है मिस। ये क्या ना, मेरे बचपन का दोस्त है, इसकी बात का बुरा मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो मिस आप आ रही ना मेरे कैंटीन कम बुक लाइब्रेरी का उद्घाटन के लिए? अरे मिस ने हाँ कह दिया ना। मिस आप तैयार है ना? मैं आपको लेने आपके घर पे जरूर आऊंगा, हम दोनों साथ में जाएंगे उद्घाटन पर। अच्छा ओके मिस आप? हाँ गौरव, मैं जरूर आऊंगी। एक अच्छे काम की शुरुआत अगर मेरे हाथों से हो तो मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू मिस। अबे चलना मोटे। थैंक यू मिस।
चाचा जी आप आइए ना। आजकल बहुत मेहनत हो रही है ना, पढ़ाई, स्कूल, लाइब्रेरी सब देखना पड़ रहा है। अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। आदमी जितनी मेहनत करता है उतना ही बड़ा बनता है। मेहनत से जी चुराने वाले कभी कामयाब नहीं हो पाते। और मुझे खुशी है बेटे कि तुम मेहनत से कभी नहीं घबराते हो। सब कुछ आपसे ही सीखा है। सच, कितना फर्क है तुम में और राहुल में बेटा। तुम हमेशा मेहनत करने को तैयार रहते हो और वो हमेशा मेहनत से कतराने को तैयार रहता है। चाचा जी थोड़े दिन में उन्हें भी समझ आ जाएगी, वो भी सुधर जाएंगे। उसकी माँ सुधरने दे तब ना। चाचा जी सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा गौरव, ठीक करना पड़ेगा। और बेटे मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि सब कुछ ठीक करके रहूंगा। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी लाइब्रेरी और कैंटीन का काम कैसा चल रहा है? बस चाचा जी थोड़े दिन में उद्घाटन का मौका आ जाएगा। मुझे बुलाओगे ना? कैसी बातें कर रहे हैं? वो कैंटीन कम लाइब्रेरी आप ही का तो है, उसके सारे हिसाब किताब आप ही को संभाल लें। अब ऐसी बातें कर मुझे ग्रेट मत बनाइए। बेटा तुम तो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर हो। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें खुश रखे। सिलेंडर? जी साहब जी। नहीं भैया साहब जी, अपना ये दुकान का काम बिल्कुल ठीक हो गया साहब जी। 1 2 3 4 हो गया साहब जी। अच्छी बात है। और सुनो, शाम को बुक्स का टेम्पो आने वाला है, उसे अनलोड करवा लेना। मतलब? अनलोड करवा लेना। वो क्या होता है साहब जी? सामान उतरवा लेना। अब समझ में आया। वो क्या है ना साहब जी, अपना जो अंग्रेजी का कंपार्टमेंट है एकदम से खलास। कोई बात नहीं, मैं शाम तक वापस आऊंगा, तब तक सब काम हो जाना चाहिए। जी साहब जी, हो जाएगा साहब। और सुनो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मुझे स्कूल में आकर मिलना, ठीक है? जी साहब जी। मैं चलता हूँ। जी साहब जी। जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, जल्दी जल्दी काम करोगे तो मैं तुम लोगों को चॉकलेट भी दूंगा। चॉकलेट के लिए तो कुछ भी करेंगे। अबे ओए, झाड़ू से बिखरे हुए तिनके की तरह क्यों उड़ता हुआ आ रहा है? अब क्या हुआ? उस्ताद जी गजब हो गया। अबे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो गजब कैसे हो गया? आफना बंद कर और बक। उस्ताद जी वो हमसे डरा नहीं, वो दुकान फिर खोल करके बैठ गया। क्या बकता है तू? मैं सच कह रहा हूँ उस्ताद जी, मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूँ। अब उसकी दुकान पहले से ज्यादा फर्स्ट क्लास हो गई है। जग्गा से पंखा? जी उस्ताद जी। अगर उस छोकरे की दुकान खुल गई तो जग्गा का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। कल को कोई भी आदमी खड़ा होकर मेरे साथ पंगा लेगा। सुनो, अभी निकल रहे हैं हम लोग। लेकिन जग्गा से अभी? हाँ अभी। उस छोकरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुकान खोलना तो क्या, वो दुकान के नाम से डरेगा। चलो अभी। साहब जी, अभी होटल चालू नहीं हुआ साहब जी। ऐसे करना साहब जी, आप अगले हफ्ते आ जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा साहब जी। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कॉफी तक मिल जाएगा साहब जी। आप साहब जी ये क्या कर रहे हैं साहब जी? के भूत बातों से नहीं। भूत? साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी छोड़ो, छोड़ो।
मुझे तो ऐसे डर लगता है शाम जी मुझे शाम जी नीचे गिर जाऊंगा। शाम जी नीचे गिर जाऊंगा। जग्गा भाई, ये वो लड़का नहीं है, ये तो साला नौकर है। बहुत जोर से मारा साले ने। पूरी दुकान तहस नहस कर दो इसकी। जग्गा से पंगा। ये क्या कर दी? ये सब क्या हो रहा है? जग्गा से यही बोलेगा। मारो इसको। अरे छोड़ दो शाम जी को जग्गा से पंगा लेगा। चलो। जी, जैम, जैमी, बूम।
जय नेपाल के पशुपतिनाथ की। अरे ये तो साला नौकर है। तू एक काम कर, हाँ तू आगे से पकड़, मैं पीछे से पकड़ता हूँ। तू जा। जय पशुपतिनाथ। हमें माफ कर दीजिए दिनेश जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। माफी? सिलेंडर जी साहब जी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। न छोड़ दिया जाए न मार दिया जाए, अधमरा कर दिया जाए शालों को। कम वक्त ने बहुत नुकसान किया है साहब जी। ओ नुकसान, तो जिसने तुम्हारा नुकसान किया है वो ही पूरा करेंगे। सुनो तुम सब सिलेंडर साहब का कहना मानोगे? मानेंगे मानेंगे। और तुम स्टॉप, इधर आओ, इधर आओ। किधर जा रहे हो? हाँ बोलो, तुम सब दुकान ठीक से जमाओगे? हाँ जमाएंगे जमाएंगे जमाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तो आज से गुंडागिरी बंद 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 बंद। दारू का अड्डा बंद बंद बंद। जुआ बंद बंद बंद। बेकार आदतें बंद बंद। तो भागो यहाँ से। थैंक यू साहब जी। लेकिन वो साहब जी कहाँ गए होंगे भैया साहब जी? हाँ वो गौरव का है साहब जी। भैया साहब जी, भैया साहब जी वो। साहब जी नहीं भैया जी, साहब जी भैया जी, साहब जी नहीं भैया जी। हाँ मैं कहाँ हूँ? साहब जी नहीं भैया जी, आप अपनी कैंटीन में हो भैया जी। भैया उठे उठे भैया जी, वो जूनियर जी आया था, उन सब की धुलाई कर दी उसने। अब चिंता करने वाली बात नहीं है भैया जी। जूनियर जी? हाँ 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 साहब जी। नहीं भैया जी। अरे बाप रे भाई, कपड़े की तरह दो अलावा बदन दर्द कर रहा है। चुप हो जा तू भी। क्या औरतों की तरह हाय हाय लगा के रखी है तुम लोगों ने? मैं नहीं पिटा क्या? मैं हाय हाय कर रहा हूं। उस्ताद, दर्द तो तुम्हें भी होता होगा ना? भाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी नहीं? नहीं यहाँ पे। अरे तेरी तो। उस्ताद, अभी हमें लगता है अपनी बट्टी समेट लेनी चाहिए। नहीं, और किस नहीं। उस जूनियर जी की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। अरे उसके जैसे कितने आए कितने गए। मतलब उस्ताद? हाँ, भट्टी चल रही थी, चलेगी और चलती रहेगी। पर कैसे उस्ताद? अबे तुम लोग क्या समझते हो, जगह डरने वालों में से है? अबे गधो, इस तरह की छोटी मोटी मार खाना अपनी आदत में है। अपनी भट्टी की दारू पियो और सुबह तक टनाटन हो जाओगे, सारा दर्द गायब हो जाएगा तुम लोगों का। यार उस्ताद मेरी बात मानो, अब जूनियर जी से पंगा मत लो और वो सारा कैंटीन वाला छोकरा। चुप चुप।
जग्गा क्या करता। तीन मिनट के बाद जय गब्बर। मतलब धड़ाम, कैंटीन खत्म। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।